मेरे विधानसभा से ना जाने कितने परिवार हैं जिन्होंने उस अनुदान पे आस लगाए बैठे हुए थे और आज वो शादी को बीते हुए 4 से 5 से 6 महीने हो चुके हैं और आपका अनुदान नहीं आया है। और जब आपकी अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मैडम हमारे पास कोई बजट ही नहीं है इसके लिए। तो मैं कहना चाहती हूं कि आपकी पॉलिसीज सिर्फ कागजी हैं। उन पॉलिसीज का जमीन पे कोई भी कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आज कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हम अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बता सकते हैं और एक सकारात्मक तरीके से इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आप सच्चाई से अपरिचित हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अवगत कराना चाहती हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, इसके लिए एक डेलीगेशंस की टीम बनाई जाए। अगर वो महिलाओं के लिए पॉलिसीज है तो उसमें महिला विधायक गण, और आपको जो लगता है कि जो सही रिपोर्ट दे उनको चूज करके आप अपने लोगों की टीम बनाएं, लेकिन कम से कम ये छलावा तो ना दिखाएं कि आपकी इतनी सारी पॉलिसीज हैं जो इतने लोगों को मदद कर रही हैं, क्योंकि अगर हम आज जमीन पे उतर के देखते हैं तो कहीं किसी को मदद नहीं मिलती। मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूं और मैं आज जो प्रदेश में मेडिकल की स्थिति है उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी। जौनपुर जनपद का जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में तो कई बार सदन में चर्चाएं हो चुकी हैं कि वहां पे सिर्फ उद्घाटन हुआ है और आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूं कि आपकी एक दूसरी पॉलिसी है जिसमें गंभीर बीमारियों में लोग मदद की आस लगा करके रखते हैं। आज मैं इस सदन के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूं, क्या उसका कोई समय निर्धारित किया जाएगा? एक गंभीर बीमारी का व्यक्ति कितने टाइम तक उस अनुदान का वेट करता रहे, कितने दिनों तक उसका वेट करता रहे? आज हम अपने कितने लोगों को इस कारण से खो दे रहे हैं, क्या सरकार उसका जवाब देगी? साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूं कि गंभीर बीमारियों में कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है और कैंसर की ट्रीटमेंट को मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि उसमें सबसे पहले हम एक न्यू एडजुवेंट थेरेपी देते हैं, या तो वो कीमोथेरेपी होती है या वो रेडियोथेरेपी होती है। उससे हम कोशिश करते हैं कि वो जो कैंसर का एलिमेंट है वो छोटा हो जाए, वो कंसाइज हो जाए, ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि वो उससे ठीक भी हो जाता है पेशेंट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे हम उसको डिजीज को छोटा करके बाद में उसका सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। आपकी जो अनुदान की नीतियां हैं उसमें 6 महीने का समय लिया जा रहा है। क्या एक कैंसर का पेशेंट 6 महीने तक वेट कर पाएगा कि उसका अनुदान आए तब वो अपनी सर्जरी कराए? मैं आज इस सदन के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस पे संशोधन किया जाए। इस पॉलिसी से जनता की मदद नहीं हो पा रही है, लोगों के पास तक वो मदद नहीं पहुंच पा रही है। थैंक यू डॉक्टर, आगे नहीं हो गया। गंभीर बीमारियों पर अपने मेरी आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। मेरी जो आशाएं बहनें हैं जिन्होंने कोरोना काल में हमारे ग्रास रूट लेवल पे जाकर के हमारे लोगों की मदद की, जहां ग्रामीण धन्यवाद डॉक्टर रागिनी नहीं अवेलेबल थे, धन्यवाद, उन्होंने उनकी मदद की। आज वो रोड पे निकली हुई है, आज वो अपने हक की दुहाई मांग रही है। क्या सरकार उनकी मदद करेगी? आज हमारी आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि आपकी, अरे कंपेयर नहीं करिए किसी के साथ। महिलाएं कह रही है सारी बातें तो सबने बोला है ना, महंगाई के कारण उनकी कमर। महबूब जी आप आखिरी तक बैठेंगे। आज जब मार्केट में तेल 200 रुपए किलो है रिफाइंड ऑयल, तो उन्हें सिर्फ 120 रुपए मानक मिलता है। आज जब मूंग की दाल मार्केट में 100 रुपए की है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 59 रुपए मिलता है। आज जब मार्केट में आलू 20 रुपए किलो है तो उन्हें सिर्फ 7 रुपए मिलता है। आज उनकी मांगों को कौन सुनेगा? कौन उनकी दुहाई को सुनेगा? मैं साथ ही साथ बात करना चाहूंगी NRLM की जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने आपके चुनाव के दौरान आपकी रैलियों में ढेर सारी भीड़ जुटाने का काम किया। आज वो अपनी मांग कर रही है, आज वो अपनी दुहाई बोल रही है, कौन सुनेगा उनकी बातों को? मैं बहुत गर्वित महसूस करती हूं कि जिस समय भाजपा की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती करने में व्यस्त थी,
उस दौरान मेरे क्षेत्र से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड्स में 95% अबव मार्क्स स्कोर किए, और साथ ही साथ आपका जो नेशनल एग्जामिनेशन होता है मेडिकल का, उसमें 7 से 10 बच्चों ने उसमें रैंक निकाला है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ, जबकि मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि ग्रामीण इलाके के बच्चे कहीं से भी मानसिक रूप से शहरी बच्चों से कम नहीं है, लेकिन आज उनके पास वो व्यवस्था नहीं है। आज स्कूल माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उनके रास्तों को मेन रास्तों से नहीं जोड़ा गया है। आज जब उनके परिवार वाले, उनके घर वाले उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, वहां रोड पे उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इस पे सरकार कब मंथन करेगी? कब इसका असली आईना आप लोग देखेंगे? ये खत्म हो गया तो पेपर खत्म हो गया तो आगे। मैं साथ ही साथ बोलना चाहूंगी, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और आदरणीय हमारे मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई अपराध नहीं होंगे। जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये है कि सरकार अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन आज जो मैंने